केदारनाथ धाम की कथा। केदारनाथ धाम शिव का धाम है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में एक और पंच केदार में एक है। चारों धामों में भी केदारनाथ एक धाम है। इस धाम की यह मान्यता है कि यहाँ भक्त और भगवान का साक्षात मिलन होता है। यहाँ जो भी भक्त आते हैं उन्हें निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस धाम के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें प्रमुख कथा इस प्रकार है। मान्यता है कि द्वापर काल में जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया था, तब उन्हें इस बात की ग्लानि हो रही थी कि उन्होंने अपने भाइयों सगे संबंधियों का वध किया है और बहुत पाप किया। इसे लेकर वो बहुत दुखी रहा करते थे। इन पापों से मुक्ति के लिए पांडवों ने भगवान शिव से मिलने के लिए काशी प्रस्थान किया। लेकिन जब इस बात का पता भोलेनाथ को चला तो वो रुष्ट होकर केदारनाथ चले गए। फिर पांडव भी भोलेनाथ के पीछे पीछे केदारनाथ पहुंच गए। फिर भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए बैल का रूप धारण कर बैल की झुंड में शामिल हो गए। तब भीम ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपना पैर रखकर खड़े हो गए। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से चले गए, परंतु भगवान शिव अंतर्ध्यान होने ही वाले थे कि भीम ने भोलेनाथ की पीठ पकड़ ली। पांडवों की इस तरह की भक्ति से शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्हें पापों से मुक्ति दी। बैल के जिस पीठ के हिस्से को भीम ने पकड़ लिया था, यहाँ उसी रूप में शिव जी की पूजा अर्चना होती है। शिव जी के बैल के रूप में अगले भाग की पूजा पशुपतिनाथ में होती है। कहा जाता है कि शिव जी जब अंतर्ध्यान होने वाले थे तो उनके बैल का अगला रूप नेपाल में पशुपतिनाथ के रूप में पूजा जाता है। उनकी भुजाएं तुंगनाथ, मुख रुद्रनाथ, नाभि मध्यमदेश्वर एवं जटाएं कल्पेश्वर में पूजी जाती हैं। प्रभु के इस रूप से जुड़ी एक और कथा इस प्रकार है। विष्णु जी के अवतार नर और नारायण हिमालय के केदार श्रृंग पर तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने का आशीर्वाद दिया था और भक्तों का मान रखा था।